ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th एंड 12th का ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, जिसमें हम IUPAC नेमिंग यानी कि जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वहाँ से शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, IUPAC नेमिंग देते हैं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल हम उसमें यूज़ करते हैं कि नाम का पहला लेटर जो लिखा जाता है वो हमेशा प्रीफिक्स होता है, अगर उसमें प्रेजेंट है तो। अगर प्रीफिक्स है नहीं है तो वर्ड रूट लिखा जाएगा, वर्ड रूट तो होगा ही। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, तब जाके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। तो अब ये देख लें कि वर्ड रूट में, इस लेक्चर में हम सिर्फ ये स्टडी करेंगे कि वर्ड रूट में कितने टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और प्राइमरी सफिक्स क्या है। वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर मेन चेन में एक कार्बन एटम है तो उस एक कार्बन को हम लिखेंगे मिथ। अगर कार्बन 2 है तो उसको लिखेंगे इथ। अगर कार्बन 3 होते हैं तो उसको लिखेंगे प्रोप। ऐसे नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग देंगे, जैसे ऐसे। अब कार्बन 4 में अगर आ जाता है तो उसको ब्यूट लिखेंगे। कार्बन 5 आ जाते हैं, 5 कार्बन आ जाते हैं तो पेंट लिखेंगे। और कार्बन अगर टोटल 6 आते हैं पेरेंटल चेन में तो हेक्स लिखेंगे। 7 पर हेप्ट लिखेंगे और 8 पर ऑक्ट, और 9 आ जाते हैं तो नॉन, और 10 पर लिखेंगे डेक। में से नंबर ऑफ कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक लिखेंगे। इसको नोट करते रहें साथ साथ कॉपी में। अच्छा, प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लिखेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको लिखेंगे इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर आता है ट्रिपल बॉन्ड तो उसको लिखेंगे आइन। तो ये बनेगा इन और आइन, ऐसे लिखेंगे। अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 को स्टडी करेंगे, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स क्या है। तो ये याद रखें साथ साथ कि वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंटल चेन, और सेकंड वन इज द प्राइमरी सफिक्स, दैट मीन्स द नेचर ऑफ बॉन्ड, मीन्स टाइप ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एन देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन नाम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको 3 बना लें, इसकी ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको आइन नाम लिखें। और जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। चलो आगे देखते हैं हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यही है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है उनको स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हाइड्रोकार्बन को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहले हाइड्रोकार्बन वो जिनमें बेंजीन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द एलिफेटिक। ये वर्ड पहली बार आया है, बेंजीन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और सेकंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट हैव बेंजीन, दैट हैव बेंजीन। क्वेश्चन ये आता है कि बेंजीन है क्या, जिसमें एक 6 मेंबर रिंग ऐसे, जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आए तो ये होगी बेंजीन यानी कि एरोमेटिक रिंग। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ एरोमेटिक। अगर रिंग नहीं है, विदाउट बेंजीन, दैट हैव नो बेंजीन, और यू कैन से विदाउट बेंजीन। अगर बेंजीन नहीं है तो उसको नाम देंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। आगे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को भी डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। पहला पार्ट होगा एल्केन, दूसरा पार्ट होगा एल्कीन,
और तीसरा पार्ट होगा एल्काइन। याद रखें हमारा जो प्राइमरी सफिक्स था उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो एन है, ए है ये एन, डबल बॉन्ड है तो इन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन है। ऐसे ही हमने इसको डिवाइड किया है। अब यहाँ पर देखें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का मतलब द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कितने भी कार्बन प्रेजेंट हो, सभी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता है, ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी कार्बन है और सिंगल बॉन्ड आता है तो वो एल्केन। जैसे एल्क प्लस एन, और एन का मतलब बताया था सिंगल बॉन्ड। दूसरा एल्क प्लस एन, अगर हमारे कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड आ जाए, किसी भी पोजीशन पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड भी आता है तो वो एल्कीन बनेगा। अगर किसी भी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ऐसे है जैसे, और यहाँ पर आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन गया एल्काइन। ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। अब इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं एल्केन के, एल्कीन और एल्काइन के। फर्स्ट कंपाउंड एल्केन, and you can write this alk plus ane. Alk means number of carbon, how many carbon present in chain or compound, number of carbon. और ane means type of bonding, that is the carbon carbon single bond। इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा जनरल फॉर्मूला, तीनों का अलग अलग है, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर जो n रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है ये n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका एग्जांपल लेते हैं एल्केन में, जैसे हम स्टार्ट करते हैं ब्यूटेन से, ब्यूट एन, तो इस टाइप से आप इसको करोगे, ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो क्या लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस एन, दोनों का मीनिंग हमें मिलेगा जो स्टार्टिंग में हमने रूल लिखा था। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और एन मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो अगर हमारे मेन चेन में 4 कार्बन आते हैं तो ब्यूट का मतलब 4 और एन का मतलब आ जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब इसका हम n की वैल्यू क्या बनेगी, n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे 4 आ गए तो n की वैल्यू लिख सकते हैं n इक्वल टू दी 4। तो पहला फॉर्मूला बनेगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, पहले लिखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला में आप जनरल फॉर्मूला लीजिए और n की वैल्यू रख दें वहाँ पर, तो ये बनेगा C, n की वैल्यू 4 आएगी तो C4H2 × 4+2, तो ये फॉर्मूला बनेगा C4H10। तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया ब्यूटेन का C4H10। देन सेकंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहाँ पे कंप्लीट लिख दें, आगे मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिखूँगा तो वो समझ लेना। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 4 कार्बन है, चारों कार्बन को लिख दीजिए, 1 2 3 और 1 4, और बाद में क्या बताया एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड आएगा। तो हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दें, इवन कार्बन के साथ सारे ही बॉन्ड सिंगल बना दें। जैसे एक कार्बन, हाँ ये भी याद रखें, एक कार्बन मैक्सिमम और मिनिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर कोई ऐसा आपने कंपाउंड बनाया है, फॉर्मूला बनाया है जिसमें कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड है या 4 से कम बॉन्ड है तो वो अनस्टेबल रहेगा। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम 4 बॉन्ड उसके बनाने हैं।
अब यहाँ देखिए कार्बन ने एक एक बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, ये कार्बन 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हुए। तो सेकंड कार्बन ने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और एक 4, मीन्स एक कार्बन मिनिमम और मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। हर एक कार्बन पर, हर एक बॉन्ड पर एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए ऐसे। तो टोटल हाइड्रोजन चेक करें आपके पास कितनी है, टोटल 10 है। तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन आ जाएगी 10 ऐसे। अब इसके बाद हमें बनाना है इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल के बाद कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अच्छा, कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या देखना है, एक कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है वो लिख देंगे। जैसे फर्स्ट कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम लिखेंगे CH3। आगे सेकंड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो इसको लिखेंगे सिंगल बॉन्ड लगा के CH2। फिर आगे 2 कार्बन है तो उसको लिखेंगे CH2। फिर आगे 3 कार्बन है तो उसको लिखेंगे CH3। तो हमारा ये कंडेंस फॉर्मूला। इसके बाद फोर्थ और लास्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जिगजैग लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जिगजैग लाइन में कैसे कि 4 है तो 1 2 3 और एक 4, मतलब हर एक कॉर्नर पर और 2 बैंड है, ये कॉर्नर हो गए और 2 बैंड बने, हर एक बैंड और कॉर्नर पर एक कार्बन माना गया है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है। तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये लाइन लगाई बीच में, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 कार्बन बन गए और चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। एक और एग्जाम्पल अगर इसमें करके देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इथेन। इथेन में अब इसको ब्रेक डाउन कर लो 2 पार्ट में। इथ प्लस एन, बिल्कुल बेसिक से है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इथ का मतलब 2 कार्बन और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब इसमें एन की वैल्यू लिख लीजिए, एन इक्वल टू दी 4। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा कि इथेन है, एन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, CnH2n। तो एन की वैल्यू हमारी, एक मिनट ये मिस्टेक हो गई, एन की वैल्यू इधर 2 आएगी, 4 नहीं आएगी, क्योंकि 4 तो ऊपर वाले के लिए थी, ब्यूटेन के लिए। इथेन है तो इथेन में इधर देखिए, इथेन में 2 कार्बन आएंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, n इक्वल टू 2। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 इंटू 2 + 2, तो ये फॉर्मूला बनेगा C2H6। ये बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन का। इसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। स्ट्रक्चरल में टोटल कार्बन 2 है तो 2 कार्बन बना दें। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एन का एग्जाम्पल है, एल्केन का एग्जाम्पल है, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। एक उसने बना लिया, 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड। तो वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए ऐसे, ये हुआ। अब इसका हम बनाएंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला में देखिए, एक पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो लिख दीजिए CH3। दूसरे के पास भी 3 हाइड्रोजन है तो उसको भी लिख दें CH3। अब बनाना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये ऐसे एक लाइन लगेगी बिल्कुल सीधी। तो इस लाइन का मतलब इसके कॉर्नर 2 बन गए तो 2 कार्बन हुए और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो लाइन लग गई। ऐसे आपको इसके दूसरे एग्जाम्पल करके देखने हैं, जैसे मीथेन, ये आप कॉपी पे करके देखना। मीथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद पेंटेन, पेंटेन के बाद हेक्सेन और हेप्टेन। ये कुछ एग्जाम्पल ये आपके लिए।
अब करना क्या, मान लीजिए हेप्टेन का केस लें। हेप्टेन के केस में क्या बनेगा, हेप्ट प्लस एन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन और एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला जब इसका लिखेंगे तो हेप्ट का मतलब 7 कार्बन आ गए तो एन की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो इधर लिखेंगे C7H2 इंटू 7 + 2, तो टोटल हो जाएंगे 16, 7 कार्बन 7 और हाइड्रोजन आ जाएंगे 16। उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला और फिर कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट हम करते हैं एल्कीन। एल्कीन के तीनों स्ट्रक्चर कौन कौन से, चारों स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, बॉन्ड लाइन और लास्ट वन कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे बने। देखिए इसमें एल्कीन को हम लिख सकते हैं एल्क प्लस इन। इन हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स में देखिए इन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन हमारे पेरेंटल चेन में प्रेजेंट है, कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है, ये आ जाएगा। अब इसका आता है जनरल फॉर्मूला, वो बनेगा CnH2n। उसमें क्या था, CnH2n+2 था। ये नोट कर लें सारी बातें जो इसमें लिखी गई है, ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे आईपीएससी नेमिंग के। तो ये जो पार्ट टू पार्ट आपको कंप्लीट आईपीएससी नेमिंग मिल जाएगी। तो इसमें हम तीनों पार्ट डिस्कस करके इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा वीडियो बनने के बाद, मैं इसमें डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। तो जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n और n का मतलब है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन हमने इसके लिए। अब एग्जांपल इसका क्या ले, हम पेंटेन से शुरू करते। पेंटीन, तो ये नाम बनेगा पेंट प्लस इन। तो पेंट मीन्स 5 कार्बन और इन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बनेगा। तो n की वैल्यू तो हो गई हमें मिल गई, तो n = 5। देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या बनेगा, C इधर लिखा है ना CnH2n, CnH2n मीन्स, अच्छा लिख लें पहले, तो ये बनेगा C5H2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू दी C5H10, ये बनेगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आप कंप्लीट लिख लेना। तो कार्बन 5 है तो इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड आएगा, तो पहले कार्बन, इस कार्बन को पहला मान के पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा दें, लेकिन बाकी जो कार्बन बच गए उसमें लगाए सिंगल बॉन्ड। तो बाकी हर एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा के वैलेंसी कंप्लीट कर दें। पहले कार्बन 1 बॉन्ड बनाए हैं, 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, तो 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर लगा दें हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लगाने के बाद काउंट करें कि क्या जितनी हाइड्रोजन आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में है उतनी ही आपने स्ट्रक्चरल में लगाई है या कम है, ज़्यादा है। तो टोटल देखिए यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 हमें दी गई है। तो अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर देखते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूले पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो इसको लिखा जाएगा CH3, फिर लिखा जाएगा CH2, उसके बाद CH2, ये देखिए थर्ड कार्बन और फोर्थ पे CH लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट का ये डबल बॉन्ड लगाएंगे, इधर डबल बॉन्ड लगाने के बाद फिर लगेगा CH2, ये बनेगा। तो ये कंडेंस फॉर्मूला। और नेक्स्ट कौन सा लिखना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। टोटल 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5, और पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में इधर से ये फर्स्ट कार्बन, ये देखिए लास्ट में लगाया तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन, किसी भी कार्बन पे लगा ले, कोई भी कार्बन आपका फर्स्ट हो सकता है। आप इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, उधर लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करें पहले कार्बन के बाद, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग का।
तो इसमें आप फर्स्ट कार्बन के बाद ही लगाएं। तो ये कार्बन है, तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे एक लाइन और लगा दें जो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी। एक एग्जांपल और करके देखते हैं। इसमें अगर करते हैं प्रोपीन को पहले डिवाइड कर ले तो बनेगा प्रोप प्लस इन। प्रोप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3 आएंगे, तो इन का मतलब कार्बन कार्बन होगा डबल बॉन्ड। अब बनाते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जहाँ पे n की वैल्यू 3 आएगी तो ये बनेगा C3H2 इंटू 3। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C3H6 मीन्स हाइड्रोजन डबल होंगे कार्बन के। अब उसके बाद क्या बनाना है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लें इसका। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में टोटल कार्बन हमें 3 लगाने हैं, 1 2 3, और डबल बॉन्ड लगाना पहले कार्बन के बाद। अब इसको पहला मान लें हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड और आगे कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे इसने 1 2 बॉन्ड बनाए 3 और 4, यहाँ पर इसने 3 बनाए 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 ऐसे। तो उस पर लगा दें हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके बाद हमें लिखना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन में पहले कार्बन पर देखें हाइड्रोजन कितनी है, तो 2 हाइड्रोजन है। तो अरे बॉन्ड से पहले हमें कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इसका। कंडेंस में क्या है, पहले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे CH2, फिर आगे डबल बॉन्ड है तो फिर लिखेंगे CH, और आगे लिखा जाएगा CH3 ऐसे। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, टोटल कार्बन 3 है तो 1 2 3 ऐसे बनाएंगे। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए ऐसे। ठीक है, ये 2 एग्जांपल मैंने करवा दिए। आप इसके अलावा जो अपनी रफ नोटबुक में, फेयर में, जैसे जहाँ पर भी करते हो तो आप करके देखना। इथीन का, हाँ ये भी याद रखना, मिथीन नहीं बनेगा। मिथ में 1 कार्बन होता है, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन तो चाहिए आपको। अगर आप मिथीन बनाते हो तो सर देखिए कार्बन ही 1 होता है, डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा। तो मिथीन छोड़िए, मिथीन इसका फर्स्ट मेंबर इथीन होता है। प्रोपीन मैंने करवा दिया, पेंटीन हो गया, तो ब्यूटीन और करके देख लें। ब्यूटीन के बाद हेक्सीन कर लें। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप करके देख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं एल्काइन। एल्काइन में क्या लिखेंगे, एल्क प्लस आइन। एल्क मीन्स कार्बन, कितने कार्बन है, कार्बन के नंबर कितने हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दे कि नंबर कितने आएंगे। और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2। याद रखें एल्केन में CnH2n+2 आया था, एल्कीन में CnH2n आया था, और इसमें बना है CnH2n-2। तो पहले क्या बनाना है हमें, एग्जाम्पल क्या लें इसमें ले लेते हैं, क्या लें, ब्यूटाइन ले लेते हैं। ब्यूटाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ब्यूट प्लस आइन। ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो ये बनेंगे 4, और आइन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में पीछे डबल बॉन्ड आया था तो इसमें आइन है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो पहले बना दे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इधर n की वैल्यू कितनी रखते हैं, 4 रख दें, तो ये बन जाएगा C4H2 इंटू 4-2, तो ये बन जाएगा C4H8 और 6 आ जाएगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद आगे आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। टोटल कार्बन 4 है, तो 1 2 3 एंड 4। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, 1 2 3, बाकी सिंगल बॉन्ड लगा दें। और वैलेंसी पूरी करके देखें। आप
देखिए पहले कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक ये लगे 4, तो इधर लगा दीजिए हाइड्रोजन। सेकंड कार्बन ने 1 2 3 4 बनाए हैं तो और हाइड्रोजन नहीं लगेगा। थर्ड कार्बन ने 1 2 3 एंड 4, एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। और लास्ट कार्बन ने एक एक हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे। ये हुआ इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब बनाते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूले में कार्बन देखिए, पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, इधर से पहले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है तो इसको लिखेंगे CH। दूसरे कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड C आ जाएगा। थर्ड कार्बन पर CH2 लिखा जाएगा और लास्ट कार्बन पर लिखा जाएगा CH3। अब लास्ट इसका बनाते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। उम्मीद है ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट लेक्चर है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नेमिंग का। इसके बाद देखिए हमारा ये दो, तो इसमें ना और एग्जांपल आप करके देखना कौन कौन से करोगे आप। ब्यूटाइन का हो गया, पेंटाइन का करके देखना अपने आप। इसका भी फर्स्ट मेंबर इथाइन होगा, इथाइन भी कर लेना। उसके बाद प्रोपाइन और हेक्साइन, ये एग्जांपल आप करके देखना। अब इसमें देखें, जैसे ये हो गया हमारा वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। अब जो नेक्स्ट जो कल लेक्चर होगा उसमें प्रीफिक्स अगर आ जाते हैं तो प्रीफिक्स का नाम हम कैसे देंगे, एक तो ये आएगा। दूसरा, अब तक हमने क्या किया कि डबल बॉन्ड हमारा सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दे तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये सेकंड लेक्चर में आपको मिल जाएगा। बस इसमें इतना ही। थैंक यू।